परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्य पाद और शशि बरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप भक्तों को मेरा जय गुरु। और मैं आज थोड़ी बुद्ध की भगवान की चर्चा करूँगा। ठाकुर जी की बात करने से पहले भगवान बुद्ध की बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। बहुत जितने भी महान लोग हुए सबकी कुछ न कुछ बातें हैं। वैसे ठाकुर जी भी भगवान हैं तो इनकी भी बातें हैं। महात्मा बुद्ध एक बार ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, सत्संग में बोल रहे थे। तो सत्संग में जब आदमी बोलता है, कुछ लोग उसकी बातों को अच्छा भी सुनते हैं कि नहीं हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है नहीं मेरे लिए ये गड़बड़ बोल रहे हैं। जो जैसा होता है वैसा उसकी बात लगती है। वो लगता है कि नहीं वो हमारे लिए बोल रहे हैं, गड़बड़ बात बोल रहे हैं। एक आदमी सोचता है कि नहीं ये मेरे पक्ष में बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत आदमी बैठे थे। एक आदमी बैठा था, उसको ऐसा लगा तो वो आकर के महात्मा बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। तो महात्मा बुद्ध अपना उसको पोंछ लिए, फिर थूक दिया, फिर पोंछ लिए, फिर थूक दिया, फिर पोंछ लिए। तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य लोग बैठे थे बगल में बोले, अरे भगवान ये आपके ऊपर थूकते जा रहा है, पहुँचते जा रहे हैं, बोलिए ना इसको हम लोग अभी बता दें। तो बोले नहीं कितना थूकेगा, वो चला जाएगा। वो चला गया। तो रात को सोया। जब वो रात को सोया तो उसको नींद ना आवे। सोचा कि जिसके ऊपर हमने थूका वो तो कुछ बोले ही नहीं। तो जब कुछ बोले ही नहीं तो यानी महान आदमी है तभी नहीं कुछ बोले। तो सवेरे आया और उनके चरणों में गिर गया। बोला कि अरे महात्मा जी गलती हो गई और हम आपके ऊपर थूकते रहे, आप कुछ बोले नहीं और बहुत गलती हो गई, माफ़ करिएगा। तो महात्मा बुद्ध बोले कि कौन आदमी हो तुम? अरे बोले कि कल हम हुआ था आप जानते नहीं हैं। बोले कि कल क्या हुआ था, आज की बात करो, कल की बात मत करो। कल क्या हुआ था, कल कौन देखा है? बोले अरे आप सब भूल गए। बोले हाँ कल भूल गए सब, हमको नहीं पता है कि कल क्या हुआ, आज अभी की बात बताओ। बोले कि अच्छा ये बता दीजिए कि एक आदमी आपको थूकता रहा और आप पूछते रहे, मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो हम बता देते हैं, तो फिर भी आप उसको कुछ अभी भी नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो महात्मा बुद्ध बोले कि दिया देखें हो दिया? बोला हाँ दीपक देखें। तो बोले कि रास्ते में उसको जैसे रात हो गई, हम लोग दीपक को ऐसे रख देते हैं रास्ते में, तो रोशनी दे रहा है, रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा है, लोग आ रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध बोले कि एक ईमानदार आदमी आ रहा है तो दिया जल रहा है, आदमी चला गया। और एक चोर आदमी आएगा, बेईमान कपटी बदमाश, वो भी आ रहा है तो दिया क्या बुझ जाएगा? बोले नहीं जलता रहेगा। तो बोले वही दिया मैं हूँ, हम सबके लिए हैं, चाहे वो चोर है, चाहे वो बदमाश है और चाहे वो अच्छा है, मैं तो जलता ही रहूँगा, मैं तो ऐसे ही प्रकाश देता रहूँगा, आप गुजरते रहो। सूरज है ना भाई, सूरज ऐसे प्रकाश दिए हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक चोर आदमी जा रहा है तो बंद हो गया, अंधेरा हो गया, नहीं ना, सबके लिए है। वो लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ले रहे हैं। तो लेने में क्या, एक बार महात्मा बुद्ध की एक और बात बता देते हैं। तो महात्मा बुद्ध भिक्षा मांग के ही खाते थे तो राजा के लड़के, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो सन्यासी लोग तो काम करेंगे नहीं, तो जो गृहस्थ लोग हैं उनके घर पे जाते थे, जो दे दिया उसी से खाते थे। तो सवेरे गए एक जगह भिक्षा मांगने, तो बोले भिक्षाम दे। तो एक आदमी निकला, देखा इतना हट्टा कट्टा आदमी है, तंदुरुस्त लंबा चौड़ा, भीख मांग रहा है, यानी काम नहीं करता है, झूठे भीख मांग मांग के खाता है। आज भी हम लोग करते हैं, कोई भीख मांगना आता है नहीं बोलते। तो बोले कि
वो निकल के उनको जो है यही बात बताया कि इतने सुंदर, इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो और तुमको शर्म नहीं आती है, जाओ कहीं काम करो यार। वो तो उनको क्या पता है कि सन्यासी हैं, उनका काम है यही। तो गाली फक्कड़ दिया, गाली वाली सब दे दिया। महात्मा बुद्ध खड़े रहे, गाली भी सुनते रहे। फिर महात्मा बुद्ध जाने लगे। बोला जाओ, तो बोले हम कि जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध बोले हम जा रहे हैं, जाएंगे ही। एक क्वेश्चन ठीक है, कुछ दोगे नहीं ठीक है, लेकिन एक हमारा प्रश्न है, उसका उत्तर तो दे दो तुम। तो बोला क्या प्रश्न है, पूछो। तो बोले कि तुम हमको कुछ दे रहे हो, कोई सामान दिए, और हम नहीं लेंगे तो क्या करोगे। बोले नहीं लोगे तो रख लेंगे अपने पास। तो बोले तुम जितना गाली दिए हमें कुछ भी नहीं, जितना गाली दिए हम कुछ लिए ही नहीं, तो तुम रख लो अपने पास। तो देखिए, गाली या नफरत या प्यार, तीन चीज है। तो किसी ने आपको गाली दिया और आपने उसका पदक्षेप किया, यानी आपने उसका विरोध किया, तब वो आपने ले लिया, तो उसका कुछ नहीं होगा, अब आपको होगा। और वो गाली देता रहे, आप बोलिए ही नहीं। तो जब कोई लेगा ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया, तो कहां गया, वो लौट के उसी के पास गया, वही बीमार होगा। तो फिर कहेगा वो कि हमको चक्कर आ गया। अगर आप रिसीव कर लोगे, गाली गलौज कर दिए, तब तो वो कुछ नहीं होगा, उसको सोचेगा हाँ तू तड़ाक हो गया। और जब आप बोलोगे ही नहीं, तो वो गाली उसी के ऊपर, वो तीर रामायण में नहीं चलती थी, ऐसे घूम के फिर उधर चली जाती। नहीं, सही बात है। कौन मजबूत, आप जैसे बोलेंगी वो आपके ऊपर पड़ जाएगा। आप बोलिए मत, उसी के ऊपर पड़ जाएगा। नहीं, हम फैक्ट बात बताएंगे, एक एक चीज, और इसको आप ठाकुर जी से हम रिलेट अप करेंगे। ठाकुर जी के बहुत से शिष्य हुए। ठाकुर जी के एक शिष्य हैं गुरु प्रसाद भट्टाचार्य। उन्होंने ठाकुर जी के बारे में अपने जीवन की बातें बताई। तो बताया कि ठाकुर जी कभी किसी को आदेश नहीं देते थे, कभी किसी को आदेश नहीं दिए। चूंकि वो तो जिंदगी भर रहे, उनके पिताजी रहे, वो बचपन से लेके रहे, आश्रम में रहे। तो बोले कि ठाकुर जी कभी किसी को आदेश नहीं देते थे, और ठाकुर जी कभी किसी को उपदेश भी नहीं देते थे। अब सोचिए, इतना बड़ा ये सब अनुभूति, ये सब किताबें बनी हैं ठाकुर जी की, तो ना आदेश दिए ना उपदेश दिए, तो ये बनी कैसे, ये लिखी कैसे गई इतना ग्रंथ। वो उपदेश थोड़ी दिए हैं, वो तो आपका समाधान दिए हैं खाली। हर आदमी अपनी समस्या पूछता गया और वो उसकी समस्या बताते गए, वो लोग लिखते गए। हाँ, लिखने वाले को बोले कि तुम लिखते जाओ भाई, पता नहीं, हमको भी नहीं पता है कौन समस्या बोलेंगे हम, तुम उसी को लिखते रहो, यही ग्रंथ बन जाएगा, लोगों के काम आएगा। तो ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी आप किसी को आदेश नहीं देते हैं, आप किसी को उपदेश नहीं देते हैं, तो उपकार तो करते ही हैं आप। आपकी हम लोग पूजा वूजा करते हैं, आपकी बात मान के चलते हैं, तो आप उपकार तो करते ही हैं। तो ठाकुर जी बोले, हम किसी का उपकार भी नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग किसी को याचन करेंगे तो क्या कहेंगे कि ठाकुर जी की पूजा करो तुम्हारा उपकार हो जाएगा, हम तो यही कहते हैं। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो किसी का उपकार करते ही नहीं हैं। तो बोले लोग कि ऐसा क्यों ठाकुर जी। देखिए, एक एक चीज सुनिए आप लोग पहले, खाली बस ऐसे वाला बात नहीं है आज, एकदम एक एक चीज गांठ के रखिए। तो बोले कि ठाकुर जी उपकार नहीं करते हैं तो कैसे आदमी का भला होता है। तो उपकार की बात आई तो ठाकुर जी बोले कि देखो, आप अपने बच्चे को खिलाते हो, पिलाते हो, पालते हो, आप अपने हस्बैंड को खाना खिलाती हैं, सेवा करती हैं, हस्बैंड आपके लिए करते हैं, आप अपना बच्चा को भी, सब लोग कर रहा है ना परिवार के लिए। तो जो परिवार का मुखिया है वो सबको कहे कि मैं तुम लोगों का उपकार कर रहा हूँ, कहते हैं क्या?
आप अपने बच्चे को बोलते हैं क्या कि हमने तुम्हारा उपकार किया है? नहीं बोलते हैं। बोला करिए ना कि हम तुम्हारा उपकार किए हैं। तो ये तो कहते नहीं हैं। तो ठाकुर जी बोले तुम समझे नहीं। नहीं, ठाकुर जी बोले कि तुम समझे नहीं, ये पूरी दुनिया मेरा बच्चा है, ये पूरा परिवार मेरा है। तो हम जब सबको कर रहे हैं तो ये उसमें हम कैसे बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा उपकार किए? कितनी बड़ी बात है। मालिक किसी का कह रहे हैं उपकार नहीं करते तो हम कैसे कहते हैं? हम लोग तो एक अदने से ठाकुर जी के कुत्ता भी नहीं है, धोती कुर्ता पहन लिए हैं, तो हम तो ठाकुर जी के कुतवा भी नहीं है। कुत्ता भी बहुत वफादार होता है, उसको रोटी दीजिए तो खड़ा रहेगा, मार के भगा दीजिए भाग जाएगा, 4 दिन बाद भी बुलाएंगे तो आ जाएगा। आदमी 4 दिन बाद आपको बहुत गाली देगा, कुत्ता नहीं गाली देगा। कुत्ता तो बहुत ही अच्छा है। हम ना कहते हैं DOG, तो कोई बोल दिया कुत्ता हो तुम, अच्छा तो बोले हो, तो उसको उल्टा पढ़ो ना भाई, GOD गॉड, DOG डॉग, GOD डॉग गॉड। एक दिन हम गए एक कार की सर्विस कराने अपनी, तो नहीं मैंने अपनी वाली कार बेच के दूसरी ली है नई, तो वहाँ ले गए, सीट कवर लगानी थी, कल की बात, परसों की। तो वो जो कार वाला है उसमें वो मेरा एक गुरु भाई है, वो भी तो बोला मेरे गुरु जी आए हैं, बैठे लोग थे, एक जाने आए ऐसे मजाक में आज ऐसे भी, तो आए बैठे, बोले गुरु जी ये ना हमको ना कमीना बोल रहा है। तो अब देखिए दिमाग में क्या होता है, हम लोग कोई सोच के थोड़ी कोई बोल रहा है। ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी पूछ रहे कितना आंसर देते थे। मैंने बोला ठीक ही तो बोला आपको, तो बोला कि अच्छा कमीना बोला तो ठीक बोला। हम कहे एकदम सही बोला है। बोला कैसे? आगे पढ़ो, कमी ना, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक ही तो बोला। तो बोला अरे गुरुजी आप सही में मान गए आपको। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो भी चीज आपको निगेटिव बोली जाएगी उसको आपको पॉजिटिव सोचना है। बोलते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। आप सोचोगे कि गलत है तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे भगवान राम सोचते कि वनवास हुआ है हमको गलत है, तो रावण नहीं मरता। आज राम जी की पूजा कैसे होती, हनुमान जी की गली गली कैसे सुंदरकांड होता, हनुमान जी को काम ही नहीं मिलता। तो रामचंद्र जी तो सोचे कि ठीक है 14 साल का वनवास मिला है तो चलेंगे, जंगल में चलेंगे, चले गए। तो हम लोगों को जो एक काम मिला है हम सोचे कि नहीं छोड़ देंगे, मिला है तो सौभाग्य की बात है, इसको करना है। एक दिन मेरे स्कूल में एक आए ऑफिसर आते हैं ना, तो एक टीचर लोग कभी कभी प्रिंसिपल से त्रस्त रहते हैं, तो उन्होंने शिकायत की। तो वो बोले कि तो क्या करें बोलो। बोले कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो बोले कि ये बताओ शादी हो जाएगी, जिस पतोह की बहू को घर जाएगी तो सास ससुर बदल जाएंगे, वही रहेंगे, वही रहेंगे ना। अब तुमको कैसे रहना है तुम समझो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं गुरु जी की, लेकिन बहुत महान बातें हैं ठाकुर जी के पास। और ठाकुर जी सबका दुख भी ग्रहण करते थे। एक बच्चा था, वो स्कूल में कच्चा दूध पी लिया, उसको कालरा हो गया, हैजा हो गया। उसकी माँ रोती हुई सवेरे आई, ये हो गया मेरा बच्चा मर गया। ठाकुर जी उसको गले लगाए, ठाकुर जी भी रोने लगे। थोड़ी देर बाद वो भी शांत हो गई, चली गई। ऐसे ही एक थे ठाकुर जी के यहाँ संपादक थे गोपाल दास, उनकी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी माँ बहुत चिल्लाती हुई आई ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी सुने कि अच्छा गोपाल का ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। ठाकुर जी, उनकी माँ क्या रो रही थी, ठाकुर जी उनसे ज़्यादा रोने लगे। गोपाली गोपाली करके वहीं नीचे कीचड़ में लौटने लगे। अब उनकी माँ उनको कह रही, अरे आप शांत हो जाइए, हम नहीं अब रोएंगे।
ठाकुर जी शांत हुए। ठाकुर जी बैठे थे बिस्तर पे, तो ये दादा की बात कर रहे हैं जो गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य हैं, वो पूछे उनसे एक दिन कि आप एक दिन पद्मा नदी में कूद गए थे गुस्से में, ऐसा क्यों? तो ठाकुर जी बोले कि एक आदमी मेरे बिस्तर पे कोई आके बैठ गया था जहाँ हम बैठते हैं, तो जब वो बैठ गया तो वहाँ जो लोग बैठे थे उसको बहुत गंदी बातें बोलने लगे। तो जब ऐसी बातें बोलने हमको रहा नहीं गया तो हम पानी में कूद गए, क्योंकि सब आदमी तो मेरे ही हैं। यदि कोई गड़बड़ होता है तो हम में गड़बड़ी है ना भाई, काहे गड़बड़ा गया आदमी, जिसको हम आदमी को इंसान बनाने के लिए आए। ठाकुर जी तो मनुष्य बनाते हैं ना। तो ठाकुर जी का एक ऋत्विक हुए, वो ऋत्विक नया ऋत्विक बने थे। ऋत्विक बन के और एक जगह इसी सम्मेलन चल रहा था, कहीं गए थे, तो वहाँ गए थे तो सम्मेलन में तो बहुत लोग आते हैं, कोई ज़रूरी है कि दीक्षा वाला ही आएगा, जो दीक्षा नहीं लिया वो भी बैठा है। कहीं किसी भी धर्म में कथा हो रहा है तो सभी जाएंगे, तो ये भी बैठे थे पीछे। तो एक आदमी बैठा था, वो ठाकुर जी के बारे में अश्लील बातें कुछ बोल रहा था बैठ करके, तो एक दो बार उसको समझाए, नहीं समझा तो फिर ये भी उसको कुछ अश्लील बातें बोले, जैसे वो गाली दिया होगा तो यो गाली दे दिए। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद देवघर गए, जब प्रणाम किए ठाकुर जी बोले, अरे निरापद दा, याजन का मतलब अश्लील बातें बोलना नहीं होता है। सन्न हो गए, बोले अरे ये तो कहाँ हुआ था, ठाकुर जी वहां देख रहे थे क्या, सुन रहे थे क्या मेरी बात? हम गाली तो दिए थे जरूर। तो ये ना सोचिए कि यहाँ शुक्लागंज में हम लोग जो कर रहे हैं ठाकुर जी नहीं जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, इसीलिए अंतर्यामी उनको कहते हैं। तो जब हम उनको लेके चलेंगे ना कि ठाकुर जी हैं, और ठाकुर से डरना भी नहीं है भाई, कोई अपने पिताजी से डरता है क्या? तो हम डरते कहाँ हैं? हम इसलिए डरते हैं कि हम गलती करते हैं। एक आदमी ने कहा कि ठाकुर जी हमको ना बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से में हम अनाप शनाप बोल देते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि जब कोई समाधान नहीं मिलता है कोई काम का तब गुस्सा आता है, तो आप समाधान तो ढूंढते नहीं हो। सोचिए, कोई भी, आप लोग भी ऐसे करते हैं ना, घर में कोई समाधान नहीं मिलेगा तो आप गुस्सा आएंगे। तो बोले पहले समाधान तो ढूंढिए, समाधान मिल जाएगा। ऐसे थोड़े हैं सब चीज का समाधान। तो ठाकुर जी ऐसे थोड़े महान हो गए भाई, ठाकुर जी भगवान हैं, तो भगवान हम फील करेंगे तब ना। और ठाकुर जी को याद करेंगे, सारी समस्या का जब समाधान दिए तो हमारी समस्या कौन सी बड़ी है भाई? सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपके अंदर इतनी क्वालिटी भरी पड़ी है खुद ही, और हर चीज, मैंने बोला ना कि आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए बस। कोई भी चीज हो रहा है आपको उसमें गुस्साना नहीं है, लड़ना नहीं है। जो हो रहा है वो ये भी सोचना है कि ठाकुर जी करा रहे हैं, ये भी बात। आज यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है तो ये भी ठाकुर जी कराएं, इसके आगे कुछ अच्छा होगा। इसीलिए आज ऐसा हुआ है। हमेशा आप लोगों को अच्छा सोचना है, हमको भी अच्छा सोचना है। आज यदि कुछ हम यहाँ आए हैं तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपके घर में 2-2 ऋत्विक आ गए। आज ऐसा नहीं होता तो 2 ऋत्विक कहाँ से आते? हुआ ना, तो ठाकुर जी ले आए, वो तो ठाकुर जी ने बुलाए। अब इसके आगे क्या होगा? जो होगा वो अच्छा होगा। आप देखते तो जाइए, देखिए कितना अच्छा होगा। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, नहीं तो टाइम हो गया ना। अब जय राधे राधे भी करना है, तो सभी लोगों को जय गुरु, और ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।